हेलो गाइस, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में और इसके डेफिनेशंस और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो देखते हैं कि रिसर्च होता क्या है। तो बेसिकली रिसर्च का जब लिटरल मीनिंग ये होता है कि रिसर्च कंप्राइजेज होता है टू वर्ड्स से, लाइक री इट मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। सो रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो पहले से ही एग्जिस्ट है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, उसको हम सर्च करते हैं, उसको हम दोबारा सर्च करते हैं, उसमें उससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। अब इसके कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली रिसर्च की डेफिनेशंस ये है कि रिसर्च एक केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होता है, एक इंक्वायरी होती है फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। सो इट मीन्स कि नॉलेज का जो भी ब्रांच हो, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या फिर जनरल हो, तो उन सब से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। उन सभी चीज़ों से रिलेटेड यानी कि न्यू फैक्ट को गेन करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वो कि केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल के क्या है। अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स जो कि यूज़ किए जाते हैं। इसमें कुछ कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, और ये इंक्रीज़ करता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी इशू को समझने के लिए। फॉर द कंसीडर कीजिए कि कोई भी टॉपिक लेते हैं, कोई भी इशू है, इवेंट है, सिचुएशन है, उसके बारे में रिसर्चर क्या करता है कि कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, ताकि उस टॉपिक और इशू से रिलेटेड वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सके। ओके, अब देखते हैं फेडरिक कर्लिंगर के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस क्या है। तो रिसर्च इज अ साइंटिफिक रिसर्च, इट इज सिस्टमेटिक, controlled, empirical, critical investigation of hypotheses, propositions about presumed relation among natural phenomena. It means कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो उसको एक सिस्टमेटिक वे में रिसर्च करता है। जैसे कि पहले प्रॉब्लम का सिलेक्शन होगा, फिर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो जो वेरिएबल्स हैं उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, ओके, डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको वो एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद वो रिजल्ट पे जाएगा। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। इसमें एम्पिरिकल किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस सिचुएशन के लिए, हमारे पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। और ये एक हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन है। इट मीन्स कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसके पहले से ही वो कुछ सोच लेता है कि अगर सिचुएशन ऐसा है या फिर इस ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट ऐसा है तो इसका रिलेशन इस चीज़ से हो सकता है। तो इसी वो एक स्टेटमेंट को लेता है जो जिसको कि हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। ओके, और फिर वो इस तरीके से वो उस फेनोमेना या फिर उस सिचुएशंस को रिलेट करता है और आपस में रिलेशनशिप को देखता है। अब देखते हैं कि रिसर्च के पर्पस क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है टू गेन फैमिलियरिटी विथ न्यू फेनोमेनन और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ नॉलेज इनटू अ फेनोमेना। इट मीन्स कि जो सिचुएशन है, जो फेनोमेना है, जो इवेंट है, उस चीज़ से वो और इन्फॉर्मेशन को वो गेन करता है। अगर कोई रिसर्चर्स एक टॉपिक को लेता है, एक इशू को लेता है जिसके बारे में उसके पास फ्यू नॉलेज है, बहुत कम आइडिया है, और उस चीज़ के बारे में वो बहुत एक्सप्लोर करता है उसको और बहुत अच्छे से समझता है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता है उस चीज़ से रिलेटेड, थीसिस पेपर पढ़ते हैं, तो उसको उस प्रॉब्लम को और समझने में उसको बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंड है कि रिव्यू एंड सिंथेसिस द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो नॉलेज है पहले से उसको पता है उस चीज़ के बारे में, तो वो कुछ रिव्यू करता है। इट मीन्स कि उससे रिलेटेड पहले से ही अगर रिसर्च हो चुकी है, वो चीज़ें पहले से ही खोजी जा चुकी है, तो वो उसको रिसर्च पेपर में पढ़ता है, जर्नल्स पढ़ते हैं, यानी कि वो रिव्यू करता है, यानी कि वो उस चीज़ को वो दोबारा देखता है एक बार कि क्या क्या हो चुके हैं, क्या क्या रिसर्च उस चीज़ से रिसर्च हो चुके हैं उस चीज़ से रिलेटेड, उसके क्या क्या फाइंडिंग्स आए थे, उसमें सैम्पल क्या था, इस चीज़ को रिसर्चर देखता है। थर्ड है इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्चर क्या करता है, उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, उसको वो और ज़्यादा खोजता है और डीप इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करने की कोशिश करता है। फोर्थ है
कि रिसर्च ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को भी वो फाइंड करता है। फिफ्थ है रिसर्च एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशूज़। यानी कि बेसिकली रिसर्चर जो होते हैं वो जनरल इशूज़ को वो ज़्यादा लेते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है उस चीज़ को वो ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड वो एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को। 6 है रिसर्चर जनरेट न्यू नॉलेज। जब रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो न्यू नॉलेज को भी वो जनरेट करता है। इट मीन्स कि अगर जब वो रिसर्च करता है किसी भी इवेंट या फिर सिचुएशन या फिर कोई ग्रुप को लेकर के जब वो रिसर्च करता है तो उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि वो स्टडी करता है और इन्वेस्टिगेट करता है। तो इसी तरीके से वो फिर कुछ न्यू नॉलेज भी उसको जनरेट करता है, वो न्यू नॉलेज भी उसको गेन होता है। इसके 7 है रिसर्च कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो वो एक प्रोसीजर और सिस्टम को भी फॉर्म करता है कि हमें इस वे में हमें उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना है या फिर ये प्रोसेस होगा उस चीज़ को समझने के लिए। ओके 8 क्या है टू आइडेंटिफाई द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स देखते हैं कि होता क्या है। वेरिएबल्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंसिडेंट है, सिचुएशन है, जिसको कि हम क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली हम उसको मेजर कर सकें। तो यहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप कहने का मतलब ये होता है कि अगर दो वेरिएबल्स है, दो सिचुएशन है, दो फैक्टर्स हैं, उसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं कि क्या कॉज है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर कंसीडर अगर हम लोग ये कहें कि कोई रिसर्चर रिसर्च करता है कि कैंसर के फैक्टर्स में स्मोकिंग और टोबैको का क्या रोल है, क्या टोबैको और स्मोकिंग के कारण कैंसर पे इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, तो इस चीज़ को वो चेक कर सकता है। यानी कि यहाँ पे वो कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की वो कोशिश करता है। अब इसका 9 है टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। यानी कि जब वो रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एक्यूरेटली वो डिफाइन करता है, उस चीज़ को वो और कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ओके अब इसके जो 10th जो पॉइंट है वो है टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर और विथ विच इट इज़ एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स। रिसर्चर ये भी रिसर्च करता है कि कोई चीज़ें जो घटना घट रही है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि वो कितनी बार हो रही है या फिर उसका रिलेशनशिप किस और चीज़ से है। तो ये भी रिसर्चर्स के कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसी को हिंदी में है कुछ, तो आप सब इसको देख लीजिएगा एक बार, और इस वीडियो की PDF मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।